हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं का गणित, जिसमें आज हम अध्याय 15 जिसका नाम है प्रायिकता, इसको पढ़ने वाले हैं। तो इसमें आज हम उदाहरण 1 को पढ़ेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर जरूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में सभी अध्याय की प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, वहां से आप वो सारे वीडियो देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। ये आज का सवाल दिया है, एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, साथ ही एक पट प्राप्त करने की भी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्या है सवाल में, एक कोई सिक्का है, उस सिक्के को एक बार उछालना है। अब उस सिक्के को जब एक बार उछाला जाएगा तो या तो उस पे क्या आ सकता है, चित्त आ सकता है, या क्या आ सकता है, पट, यानी कि या तो हेड आ सकता है या टेल। चित्त यानी हेड और पट यानी टेल। तो यहां पे अगर हम देखें तो सबसे पहले तो हम इसकी घटनाओं को लिख लेते हैं। तो हम यहां लिखते हैं माना, क्योंकि बात चित्त और पट की हो रही है तो चित्त और पट की घटना को हम किसी से दर्शा देंगे। तो यहां लिखते हैं माना चित्त प्राप्त या चित्त आने की घटना बराबर एच। चित्त आने की घटना को हमने कैसे दर्शाया, एच से, क्योंकि चित्त को क्या बोला जाता है, हेड। तो हेड के लिए हमने एच शब्द का इस्तेमाल कर लिया। इसी प्रकार से पट आने की घटना को हम दर्शा देते हैं पट आने की घटना। पट यानी क्या बोला जाता है, टेल। टेल को हम कैसे दर्शा देंगे, टी से। तो चित्त आने की घटना को एस से दर्शाया और पट आने की घटना को टी से। अब यहां पे सवाल में बोला गया था कि सिक्के को कितनी बार उछाला गया है, एक बार उछाला गया है। तो अब अगर सिक्के को एक बार उछाला गया है तो उसमें कुल परिणाम कितने हो सकते हैं। तो कुल परिणाम देखा जाए तो 2 हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं 2? क्योंकि अगर सिक्का उछाला है तो या तो उस पर हेड आएगा या क्या आएगा, टेल आएगा, यानी कि या तो चित्त आएगा या पट आएगा। इसका मतलब कुल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो हम सबसे पहली लाइन यहां कुल परिणाम के लिए लिख लेते हैं, एक सिक्के को एक बार उछालने पर कुल परिणामों की संख्या कुल परिणामों की संख्या को हम दर्शा देते हैं n ऑफ ई से। देखिए ये n किसके लिए लगाया हमने, संख्या के लिए हमने n शब्द का इस्तेमाल किया है, और ई हमने कुल परिणाम के लिए इस्तेमाल किया है। तो कुल परिणामों की संख्या को हमने n ऑफ ई से दर्शा दिया है। कुल परिणामों की संख्या है कितनी, 2 है। तो यहां पे लिख दिया 2। अब हमें प्रायिकता किसकी निकालनी है, हमें प्रायिकता निकालनी है एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता। तो हम एक चित्त आने की जो अनुकूल परिणाम है वो अब लिख लेते हैं। तो अनुकूल परिणाम मतलब अगर सिक्के को एक बार उछाला है तो चित्त सिर्फ एक ही बार आ सकता है, क्योंकि अगर सिक्का एक बार उछाला है तो या तो उस पर चित्त आता है या पट्ट आता है। तो देखा जाए तो उसका जो अनुकूल परिणाम है वो एक ही हो सकता है, क्योंकि चित्त आना एक ही बार संभव है, 2 बार नहीं आ सकता, क्योंकि सिक्का 2 बार नहीं उछाला गया है बल्कि एक ही बार उछाला गया है। तो अनुकूल परिणाम कितना रहेगा, एक ही रहेगा। तो हम यहां पे लिख लेते हैं चित्त आने के अनुकूल परिणामों की
संख्या। अब चित्त आने के अनुकूल परिणामों की संख्या, संख्या के लिए हम n शब्द का इस्तेमाल करेंगे जैसे यहां पे किया था। और अब ये संख्या किसकी है? चित्त आने के, तो चित्त यानी हेड, तो h से दर्शा देते हैं हम यहाँ पे। तो पीछे क्या लिखा कोष्टक में? हमने h लिखा क्योंकि h से दर्शाया था। तो n ऑफ h बराबर कितना हो जाएगा? 1, क्योंकि चित्त कितनी बार आ सकता है? अगर एक बार सिक्का उछला है तो एक ही बार आ सकता है। तो अब हम यहाँ पे प्रायिकता का सूत्र लगाएंगे। तो प्रायिकता का सूत्र होता है हमारे पास यहाँ पे प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। कुल परिणामों की संख्या। तो ये होता है प्रायिकता का सूत्र, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। अब इसमें हम क्या करेंगे? प्रायिकता को दर्शाया जाता है P से। अभी हम प्रायिकता किसकी निकाल रहे हैं? चित्त के लिए निकाल रहे हैं, चित्त यानी हेड के लिए। तो हम यहां लिख लेते हैं H बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या को किससे दर्शाया था हमने? n ऑफ h से। तो हम यहां लिख लेते हैं n ऑफ h, और बटे में कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या को हमने दर्शाया था n ऑफ e से। तो यहां पे लिख लेते हैं n ऑफ e। अब इस सूत्र के अंदर हम मान रखें यदि, तो n ऑफ h का मान है 1 और n ऑफ e का मान है 2। तो प्रायिकता कितनी आ गई हमारे पास यहाँ पे? 1/2। तो ये 1/2 किसकी प्रायिकता आई है? चित्त आने की प्रायिकता आई है। चित्त आने की प्रायिकता कितनी आई है? 1/2। लेकिन हमें प्रश्न में क्या बोला गया है? एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो चित्त आने की प्रायिकता तो हमने ज्ञात कर ली, साथ ही एक पट्ट प्राप्त करने की भी प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो अब हम पट्ट प्राप्त करने की प्रायिकता को भी ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक बार यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया है? चित्त और पट्ट आने की घटना को मान लिया, चित्त आने की घटना को H और पट्ट आने की घटना को T। उसके बाद हमने कुल परिणामों की संख्या लिख ली, क्योंकि सिक्के को एक बार उछाला है तो कुल परिणामों की संख्या कितनी रहेगी? 2। इसी प्रकार से फिर हमने जिसकी प्रायिकता निकालनी थी उसके अनुकूल परिणाम लिखे। तो पहले हमें चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता निकालनी थी, तो चित्त आने के अनुकूल परिणामों की संख्या लिख ली। चित्त कितनी बार आ सकता है? अगर सिक्का एक बार उछाला है तो चित्त एक ही बार आ सकता है, तो अनुकूल परिणाम 1 होगा। फिर हमने ये प्रायिकता का सूत्र लगाया। इस सूत्र को हमने दर्शा दिया, प्रायिकता को P से दर्शाते हैं। किसकी प्रायिकता निकाल रहे थे हम? H की, मतलब चित्त की। तो हमने H लिखा, बाकी अनुकूल परिणामों की संख्या को जिससे दर्शा दिया था उसको लिखा, और कुल परिणामों की संख्या को जिससे दर्शाया था उसको लिखा, और फिर दोनों के मान रख दिए। तो ये हमारे पास प्रायिकता आ गई। इसी प्रकार अब हमें पट्ट प्राप्त करने की निकालनी है। तो अब कुल परिणाम को फिर से लिखने की जरूरत नहीं है, कुल परिणाम तक तो हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है ही सही। अब हम सीधे ये अनुकूल परिणाम वाली लाइन से आ जाएंगे। तो यहाँ पे अब लाइन लिखेंगे हम, पट्ट आने के अनुकूल परिणामों की संख्या n ऑफ t, क्योंकि संख्या के लिए हमने n लगाया है और पट यानी टेल, तो t शब्द का इस्तेमाल यहां पे कर दिया। अब अगर सिक्का एक बार उछाला था तो पट, अगर चित्त एक बार आ सकता है तो पट्ट भी कितनी बार आ सकता है? एक ही बार आ सकता है, क्योंकि सिक्का तो एक ही बार उछाला है, तो पट्ट आना संभव कितनी बार है? एक ही बार। तो यहाँ पे पट्ट आने के अनुकूल परिणामों की संख्या भी कितनी रहेगी? एक ही रहेगी। अब हम ये सूत्र लगाते हैं प्रायिकता का। तो अब प्रायिकता की ये हिंदी वाले सूत्र को हम डबल से नहीं लिख रहे हैं,
बल्कि अब हम सीधा इसको दर्शा देते हैं। प्रायिकता को किससे दर्शाते हैं? P से। प्रायिकता किसकी निकाल रहे हैं इस बार हम? पट्ट आने की, पट्ट यानी T के लिए। तो यहाँ पे लिखा T बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणामों की संख्या को हमने किससे दर्शाया है? N ऑफ T से। और बटे में कुल परिणामों की संख्या, तो कुल परिणामों की संख्या को हमने वही N ऑफ E से दर्शाया था, तो उसी को ही हम लिख लेते हैं N ऑफ E को। अब मान रख देते हैं, तो N ऑफ T का मान हमारे पास है यहाँ से 1 और N ऑफ E का मान वही हम पहले वाला रख देते हैं कितना? 2। तो ये यहाँ पे रखा 2। तो इस प्रकार से प्रायिकता हमारे पास कितनी आ गई? 1/2। ये किसकी प्रायिकता है? पट्ट आने की प्रायिकता है हमारे पास। तो अब आखिरी में हम दोनों का उत्तर लिख लेते हैं। अतः चित्त आने की प्रायिकता, चित्त आने की प्रायिकता बराबर 1/2। और इसी प्रकार से हमारे पास पट्ट आने की प्रायिकता कितनी आई है? तथा पट्ट आने की प्रायिकता वो भी है हमारे पास 1/2। तो ये आ चुका है इसका आंसर। तो चित्त आने की प्रायिकता भी 1/2 आई है और पट्ट आने की प्रायिकता भी 1/2 आई थी। ये तो ये सवाल हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ तक का पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद ये बचे हुए हिस्से का। तो इस प्रकार से ये आज हमारा यहाँ पे सवाल कंप्लीट हो चुका है। अब अगले सवाल के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।